हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, जब भी किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो उसको हीट देने से उसकी डायमेंशंस के अंदर चेंज आ जाते हैं। जैसे अपने पास कोई रॉड है, आयरन रॉड है, अपने इसको हीट देंगे, अपने इसको मान लीजिए किसी बर्नर की मदद से हीट दें तो हीट देने से क्या होगा, इसकी जो लेंथ है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी उसकी डायमेंशन यानी उसकी लेंथ एक्सपेंड हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास कोई मान लीजिए बैलून है, कोई बैलून है, उसमें एयर भरी हुई है, इसको अपने बाहर गर्मी में रख दे, धूप में रख दे, तो थोड़ी देर में ये फूल के एक्सपेंड होके फट जाएगा बैलून, यानी उसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको अपने कहते हैं, जब अपने हीट की मदद से द एक्सपेंशन इन द चेंज इन डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी, dimensions of a body due to heat is known as thermal expansion। किसी भी बॉडी के हम क्या करें, हीट दें तो उसकी डायमेंशन में यानी उसके एरिया में या उसकी लेंथ में या उसकी वॉल्यूम में जो चेंज आ जाता है उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। उसको अपने कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। द चेंज इन डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी ड्यू टू हीट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हम जानते हैं कि रेल की पटरियां वगैरह गर्मियों के दिनों में थोड़ी सी उनकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ओके, थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 जो उसका टाइप है वो होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन। नंबर 2 एरिया एक्सपेंशन। एंड नंबर 3 वॉल्यूम एक्सपेंशन। कितने टाइप का होता है ये? 3 टाइप का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसमें से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन। ओके, थर्मल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? जब किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, यानी उसकी लेंथ या उसका एरिया या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइप का होता है, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। आपके बुक में जो टॉपिक है वो इस तरह से दिए गए हैं, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो वो इसी टॉपिक के अंदर ही आएगा। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये एनसीईआरटी में गिवन है और वो इस टॉपिक के अंदर ही आएगा, तो हम उसको ध्यान से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है लीनियर एक्सपेंशन।
the change in length of a body due to heat is known as linear expansion. लेंथ में चेंज होना, यानी सपोज हमने एक रॉड ली, इसकी लेंथ है सपोज 20 सेंटीमीटर, इसको उन्होंने हीट दी, थोड़ा गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, इसका हीट दी, इसको उन्होंने हीट दी, तो इसकी लेंथ में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये लेंथ सपोज हो जाएगी 20.5 सेंटीमीटर, ये कुछ इंक्रीज हो जाएगा। यूं नहीं है कि वो 20 सेंटीमीटर की है तो वो 40 की हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर की हो जाएगी, नहीं, थोड़ा सा उसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ का चेंज होगा, और इस इफेक्ट को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब साइंटिस्ट ने क्या है, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग लेंथ की रॉड लेके अलग अलग टेम्परेचर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, ठीक है, और उसके आधार पे उन्होंने एक लॉ दिए। वो लॉ क्या है एक्सपेंशन के, कि चेंज इन लेंथ del L is directly proportional to initial length। फर्स्ट उन्होंने बताया कि चेंज इन लेंथ is directly proportional to initial length। कि जो चेंज होगा लेंथ का, यानी सपोज 20 सेंटीमीटर है तो उसमें तो चेंज आएगा, वो डेल एल है, सपोज डेल एल का मतलब होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। डेल एल का मीनिंग चेंज इन लेंथ, दैट मीन्स फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो उन्होंने बताया कि जब चेंज इन लेंथ होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। पहली बात, यानी अगर हम 10 सेंटीमीटर की रॉड लेंगे तो चेंज कम आएगा, अगर हम 100 सेंटीमीटर की रॉड लेंगे एक्सपेरिमेंट में तो लेंथ का चेंज भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही रॉड की लेंथ में चेंज भी ज्यादा होने के चांसेस होंगे। सेकंड चीज जो बताई इन्होंने वो बताई कि डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कि जो लेंथ में चेंज होगा वो टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स जितनी ज्यादा अपने इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे रोड का उतना ही ज्यादा लेंथ का चेंज भी ज्यादा होगा। मान लो टेम्परेचर पहले इसका 25 डिग्री है, हमने बढ़ा के कर दिया 100 डिग्री, और किसी और केस में हमने उसका बढ़ा के किया 25 से 200 डिग्री। तो जब हमने 25 से 200 डिग्री बढ़ाया है टेम्परेचर, तब लेंथ में चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम इसको कंबाइनली लिखें, सो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंबाइनली दोनों इफेक्ट को एक साथ लिखें तो डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 and del T। L0 and del T। अब आती है एक मटेरियल की बात। ये तो था एक केस की बात जिसके अंदर हमने L0 कुछ लिया हुआ है और del T कुछ लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब मान लो हमारे पास दो रोड है, एक रोड है आयरन की, एक रोड है कॉपर की। दो रोड है मान लो हमारे पास, एक है आयरन की, ये भी 20 सेंटीमीटर की है, और कॉपर की भी 20 सेंटीमीटर की है। इसका टेम्परेचर में चेंज भी हम 50 डिग्री कर रहे हैं, इसके टेम्परेचर में चेंज भी हम 50 डिग्री कर रहे हैं। समझिए इस बात।
मान लीजिए हमारे पास अब दो रोड्स हैं, एक है हमारी कॉपर की रॉड और एक है हमारी आयरन की रॉड। तो थोड़ी इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको लीनियर एक्सपेंशन में। सपोज हमारे पास में दो रोड्स हैं, एक है हमारी सबसे पहले ये ली हमने आयरन की रॉड और फिर एक रॉड है दूसरी कॉपर की। दोनों में हमने जो इनिशियल लेंथ है वो दोनों की सेम है, मान लो 20 सेंटीमीटर, और चेंज इन टेम्परेचर भी मान लो दोनों के लिए सेम है 50 डिग्री। सपोज पहले टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री था, हमने उसको बढ़ा के 70 डिग्री कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री होगा। तो ये दोनों फैक्टर सेम होने के बावजूद भी जो एक्सपेंशन होंगे आयरन में, डेल एल फॉर आयरन एंड डेल एल फॉर कॉपर विल बी डिफरेंट। जो दोनों के बीच में चेंज होगा वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आयरन में चेंज कुछ अलग होगा, कॉपर में कुछ अलग होगा, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन है ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। दो चीजें तो यहाँ पे हो रही है, एक किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और वो मटेरियल के लिए जो कांस्टेंट आता है यहाँ पे, वो कांस्टेंट आता है डेल एल इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई L0 इंटू डेल टी। ये अल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये अल्फा इज इक्वल टू लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके बच्चों, अल्फा जो है वो क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर एक ही जैसी रॉड है, एक ही मटेरियल की रॉड है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ पे और टेम्परेचर पे चेंज पे। लेकिन अगर दो अलग अलग मटेरियल है तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, इनिशियल लेंथ पे भी, डेल्टी पे भी और अल्फा पे भी। अल्फा किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल कैसा है। जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए डेल एल की वैल्यू भी ज्यादा होगी, यानी उसकी लेंथ में चेंज भी ज्यादा रहेगा। सो हियर अल्फा इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके, so that's all in today's class.